हम लोग बात कर रहे थे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। मैंने एक लिखा भी था, मैं वापस से एक बार लिखता हूँ। पहला हमारा रूल जो था वो हम लोगों ने लिखा था सम रूल, है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, एक ही चीज होता है क्या, अगर अपने को fx प्लस माइनस gx गिवन था, dy बाई dx जो है, पहले हम इसको कर लेते हैं, वॉट एवर साइन बीच में है आप लिख सकते हैं, एंड देन हम ऐसा लिख सकते हैं। आप माइंड इट, ये एक ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, और जो फंक्शन है वो एफ एक्स जी एक्स अलग अलग हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। एंड ऐसे डैश लिखने का भी मतलब यही होता है कि हम उसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये मैं बता चुका था ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ओके ना। देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या करा जाता है, से अपने को दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या gx, राइट। अगर हम लोग चाहें तो फॉर अ सेक ऑफ नोटेशन मैं इसको u और इसको v लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। u को हम fx लिख रहे हैं और v को हम gx लिख रहे हैं, थोड़ा नोटेशन छोटा हो जाएगा, है ना। ना dy बाई dx करते हैं तो क्या करते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरे वाले को छोड़ के आप पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप चाहें बस दैट्स ऑल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लिखने का तरीका ये भी है, आप v डैश का मतलब डिफरेंशिएशन प्लस v इनटू व्हाट u डैश। डैश में लिखने का मतलब ये होता है कि हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ नोटेशन। ये भी उसी का नोटेशन है, ये भी उसी का नोटेशन है, ये भी उसी का नोटेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी उसी का नोटेशन है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से लिखते थे, बट सबसे ज्यादा जो फेमस है वो अभी यही है, एफ डैश डी डैश लिख सकते हैं या ये भी लिखते हैं। चलिए हम एक दो एग्जांपल करके देखते हैं क्या। मैं एक ऐसा एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपको ऑलरेडी पता ही है। चलिए मैं इसी को लिख लेता हूं कुछ fx, है ना। तो आप तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि dy बाई dx से लिखना हो मतलब मेरे को x टू द पावर 5 का अगर करना हो डिफरेंशिएशन, तो याद है हम लोग पावर फार्मूला क्या करते थे, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना पावर है उसमें से एक कम, 5x टू द पावर व्हाट 4। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, समझे ना। अगर मैं यही है, अभी हमारा y जो है वो कितना है, x टू द पावर 5 था, तो ये है, ठीक है ना। मैं इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं क्या, y इक्वल्स टू x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2, क्या मैं इसको u और v जैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। u की वैल्यू x टू द और v की वैल्यू जो है हमारा x स्क्वायर, बिल्कुल लिख लीजिए ना। जो हमारा फॉर्मूला बताता है dy बाई dx, ये बताता है कि u को छोड़ के हम v को करेंगे एंड v को छोड़ के हम किसको कर लें, u को कर लीजिए, राइट। अप्लाई करते हैं, u हमारा x टू द पावर 3 है, v हमारा x स्क्वायर है, करते हैं प्लस v को छोड़ के और फिर से हम u को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट।
देखिए डिफरेंशिएशन में रूल जो है पावर फार्मूला है, पावर फार्मूला अप्लाई कर लो, मतलब जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई और जो पावर है उसमें से एक कम। यहां पर डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है 3x टू द पावर 3 माइनस 1 कितना है 2x और 3 4 हो गया प्लस 3 और x टू द पावर 4 मतलब 5x टू द पावर 4। देखिए ये आंसर और ये आंसर में कोई फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स मेथड चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमने आपको बस ये समझाने की कोशिश करी कि प्रोडक्ट रूल इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। नो डाउट हम इसको अगर करना हुआ तो ऐसे भी करेंगे, ऐसा क्यों लंबा चौड़ा बढ़ाने का क्या मतलब है ना। बट और भी चीजें आएंगी और हम उसमें ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ना अगर हमारे पास y इक्वल्स टू साइन x और इनटू लिख लेते हैं, चलिए ln x है ना। दो चीजें हैं, आप इसको u और इसको v मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx है ना सॉल्यूशन, ठीक है। लिख सकते हैं फाइंड dy बाई dx। ना dy बाई dx आप u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन करिए और v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन करिए। मैं ये बोल रहा हूँ sin x को छोड़ के डिफरेंशिएशन ln x का प्लस ln x को छोड़ के एंड डिफरेंशिएशन हमारा sin x का। sin x कुछ नहीं, ln x 1/x। याद है, आप फॉर्मूले का लिस्ट देखिए और याद करिए sin x का cos x, दैट्स ऑल। इतना अगर हम लिख दे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। आप थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, sin x by x प्लस ln x into cos x, है ना। दिस इज आवर dy by what dx, okay। now एक दो और एग्जांपल लिखते हैं। रूट एक्स tan x, हाँ जी, चाहे तो और भी लिख सकते हैं बट फिलहाल दो दो करके ही लिखते हैं और हम लोग dy by dx लिखते हैं। पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करिए, प्लस दूसरे वाले को छोड़ के एंड देन पहले वाले को डिफरेंशिएट करिए, राइट ना। जो रूल और जो फॉर्मूले हैं आप वही यूज करिएगा। x हो गया, tan का होता है sec स्क्वायर x, tan x हो गया। डिफरेंशिएशन इसका जो पावर है उससे मल्टीप्लाई और जितना पावर है उसमें से एक कम करते हैं, दैट्स ऑल। रूट एक्स sec स्क्वायर x प्लस tan x 1/2 माइनस कर दीजिए माइनस 1/2। इसको नीचे ले जाइए, हमने इसको एक बार और आपको समझा भी रखा है ना। बाद में भी देखिए ये दिस स्टेप इज आवर फाइनल, ओके। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, आप चाहें आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, x का पावर 1/2 को हम लोग रूट में लिख सकते हैं। आप चाहें इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये सब आगे का काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम
हम कर सकते हैं। ओके ना, देखिए हालांकि जब आप 12th में जिन लोगों को भी मैथमेटिक्स पढ़ना होता है उनको ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, बट फिजिक्स में माइंडेड इसका जरूरत पड़ता है थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में। बिना हम इसके नहीं बोलोगे एक भी क्वेश्चन और एक भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं ना। देखिए वैसे तो बहुत डिटेल में अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक चीज लिख दे रहा हूँ। क्या, अगर मेरा 2-3 चीजें हो u v w ऐसे भी और भी कुछ चलते जाए ना, तो क्या करना होता है, dy by dx क्या करिए ना, आप ये करिए, देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना तो क्या है कि हर बार कम से कम जितने भी टर्म है सबको एक एक बार डिफरेंशिएट करना है। डैश का मतलब w को डिफरेंशिएट कर दिया प्लस, फिर आप इनको एज इट इज रखिए एंड v को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर v w एज इट इज और u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए जितने भी प्रोडक्ट में टर्म है ना, बोलेंगे कि सबको एक एक बार डिफरेंशिएट करो, इसको भी इसको भी इसको भी। हाँ ना, जब हमें ये होना है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा बाकी के टर्म एज इट इज, जब आप इसको करेंगे बाकी के ये दोनों एज इट इज, जब आप इसको करेंगे बाकी के दोनों एज इट इज। और ये काम हम 3, 4, 5 जितने भी रहेंगे उन सब पे ये अप्लाई होता है और ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक और मैं इससे रिलेटेड लिखता हूं एग्जाम्पल। ना अगर अपने को लिख देता है y इक्वल्स टू ex ln x भी x क्यूब, एक और लिख लेते हैं है ना, इंटू cos x 4, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, p q r s p, है ना, ऐसे 4 अलग अलग वेरिएबल, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें काम यही करना है, क्या, dy by dx, dy by dx, है ना। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक करके डिफरेंशिएट करते जाएं। मतलब मैं बोल रहा हूं ex को छोड़ दीजिए, ln x को छोड़ दीजिए, x क्यूब को छोड़ दीजिए, हमें डिफरेंशिएट करना है cos x को, प्लस बीच में साइन माइंडेड प्लस, हाँ, फिर इसको करना है तो बाकी सबको एज इट इज लिख ही डालो, ex है, ln x है, cos x है, ये सब ऐसे ही रहेंगे। डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब का, ठीक है ना, फिर प्लस 2 का हो चुका है, इसका भी, तो बाकी सबको ऐसे ही लिख लो, x क्यूब ऐसे ही रहेगा, cos x भी ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन होने वाला है ln x का, बिल्कुल लिख दीजिए ना, फिर प्लस। ध्यान से जितने भी टर्म प्रोडक्ट में हैं सभी को एक एक बार करना है, और बाय डिफरेंशिएटिंग वन टर्म कीप द अदर टर्म एज इट इज। हाँ ना, बच गया है बस ex से, तो बाकी सबको ऐसे ही रखिए, x क्यूब cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ex। ओके, बाद बाकी जो रूल है डिफरेंशिएशन का आप लिख सकते हैं, एंड दिस वैल्यू इज dy by dx। ये तीनों cos x का माइनस sin x,
ln x x क्यूब माइनस साइन x प्लस ये ex ln x, हाँ जी, cos x का कुछ नहीं, पावर फॉर्मूला 3x स्क्वायर। ओके, ना थर्ड टर्म ln x का 1/x हो जाता है, ex x क्यूब भी cos x और ln x का 1/x। देखिए, हमें जो फॉर्मूला लिखाया गया है वो फॉर्मूले बहुत जरूरी है और याद होने ही चाहिए। ln x का 1/x है ना, प्लस ln x x क्यूब cos x और ex का डिफरेंशिएशन भी ex जी होता है। दिस इज आवर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। ओके, अगर हमसे बोलेगा ये सारे चीजें लिखनी पड़ेगी एंड दिस इज डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ एनीवे इतना भी हमें नहीं आना है, 2 तक रहता है और फिजिक्स में बहुत लेंदी यूज नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक यूज होता है। बट हाँ, जब हम ये सब करें तो ऐसा ना लगे कि आखिर क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और नहीं होता कि पता ना कैसे आ गया साइन को cos, ln को आप 1/x लिख दे रहे हैं, x का कोई भाई, ये नहीं, ये बाय रूल होता है और ये एक ऑपरेटर है, ऐसे लिखने का मतलब ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो रूल है क्वेश्चन रूल, या हम उसको चाहे तो डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन रूल, ठीक है, इसमें ये है इस तरीके से fx बाई gx। मैं चाहूं तो इस नोटेशन को शॉर्ट करके u बाई v लिख देते हैं, ठीक है। u ऑफ कोर्स हमारा fx है और v हमारा gx है ना। अब देखिए, अगर हम dy बाई dx की बात करें तो देखो, प्रोडक्ट वाले में क्या था ना कि किसी को भी u और किसी को v मान लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर बी केयरफुल, डिनोमिनेटर में v है, उसको हम कुछ नहीं करते, स्क्वायर, ठीक है। उसका हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले करेंगे हम न्यूमरेटर का, माइनस साइन होता है, देन हम न्यूमरेटर का ना करके डिनोमिनेटर का, समझे। देखिए, प्रोडक्ट रूल में आगे पीछे किसी को u और किसी को v लिख सकते थे, चल जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर v है, ये डिनोमिनेटर का ऐसे करके करते हैं v स्क्वायर, उसको पहले ना करके न्यूमरेटर को एंड ऐसा ना। देखिए, अगर बात करी जाए एग्जांपल y इक्वल्स